गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके जो क्लास 8 का जो आपका सिलेबस है इसको पहले हम आज समझेंगे, फिर आज जो है कि आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में आपको क्या देखना है, PT1 के लिए मैं बोल रहा हूँ। PT1 जो आपका एग्ज़ाम है इसके लिए आपको अपने सिलेबस का जो है कि अपने बुक में जो बसंत भाग 3 है, इससे पहला चैप्टर जो पोएम है ध्वनि, इस पोएम को आपको देखना है। लाख की चूड़ियाँ, बस की यात्रा, दीवानों की हस्ती और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, भगवान के डाकिए और क्या निराश हुआ जाए, चैप्टर नंबर 7 तक आपको अपने PT1 एग्जाम के लिए देखना है। चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए, इसको पहली कक्षा में हमने समझा था और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखने के लिए दिया था। मैं फिर से आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि लिटरेचर कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश और असमीज, आप जब तक चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख सकते। सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो आप एग्जाम में जो है कि उससे अलग कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए इन सभी 7 चैप्टरों को, 7 जो पार्ट दिए गए हैं, इनको आप एक बार घर में फिर से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। चैप्टर्स को आपको, जो चैप्टर्स का जो स्टोरी है, जो पार्ट है, उसमें क्या कहानी है, क्या बोलना चाहता है लेखक, इस चीज़ को जानना जरूरी है। चैप्टर में अनुमान और कल्पना, भाषा की बात, कहानी से आगे, ऐसे बहुत सारे सब टॉपिक या फिर जो पार्ट में दिए गए हैं। परंतु मैंने उन सभी को क्वेश्चन आंसर्स को आपको नहीं लिखा है, परंतु उन सभी क्वेश्चन को भी आपको देखना है, उसको पढ़ना है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, उस चीज को समझकर आपको रखना है। क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, पाठ के बीच से, अनुमान की हो और कल्पना हो, कहानी से आगे हो, कुछ भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकता है। तो इसलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। अब ये था आपका जो है कि बसंत भाग 3 जो आपका पुस्तक है उसका सिलेबस PT1 के लिए। अब जो व्याकरण है, व्याकरण में आपको देखना है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। दूसरा है वर्ण विचार, तीसरा है संधि। इन तीनों टॉपिक आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है PT1 के लिए। तो टोटल 7 चैप्टर और जो है व्याकरण से आपको वर्ण विचार, संधि, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, ये तीनों टॉपिक आपको देखना है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आप बुक में देख सकते हैं, बुक जो है कि क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है, ये मेरे जो ग्रामर का है मेरे पास नहीं है अभी। फिर भी जो जो आपका टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कि जो है कि पहला टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या है पहले ये समझिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। कैसे प्रकट करता है? बोलकर या फिर लिखकर। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। ठीक है। भाषा के मुख्य रूप से अगर देखें तो 2 भेद हम लोग मान सकते हैं। एक है मौखिक भाषा जो मैं बोल रहा हूं, और एक है लिखित भाषा जो आप इस पुस्तक में देख रहे हैं कि मुस्कान को पुरस्कार मिला। तो एक लिखित भाषा है जो लिखा हुआ है, और जो बोल के प्रकट किया जाता है वह है मौखिक भाषा। तो भाषा के बारे में हमने समझा, भाषा वह माध्यम है जो जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा है कि जो भाषा है, उसके बाद जो भाषा के जो भेद हैं मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ होता है जो बोलकर प्रकट की जाती है उसे मौखिक भाषा, और जो लिखकर प्रकट किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये है भाषा। इसके बाद है बोली। अब बोली क्या है?
हम लोग जो बोलते हैं वो बोली है, भाषा है, क्या है। परंतु इसको हम लोग देखते हैं कि भाषा के अंदर अनेक बोलियां आ सकती है। एक भाषा के अंदर, असमिया भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आ सकती हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आ सकती हैं, परंतु बोली के अंतर्गत भाषा नहीं होती। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है, कम लोगों में बोली जाती है। इस दोनों में, ये दोनों में यही अंतर है। बोली जो है कि सीमित क्षेत्र में कम लोगों के बीच बोली जाती है और इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है और एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती है। जैसे हिंदी के अंतर्गत अनेक बोलियां हैं, 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये सब मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, ये सारे जो है कि ब्रज, अवधी, ये सभी हिंदी भाषा की बोलियां मानी जाती है। तो एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां आती हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये दोनों में अंतर यही है, बोली का क्षेत्र छोटा होता है, भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आ सकती, भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां होती। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं लिपि। अब लिपि क्या है? हर भाषा को लिखने का कुछ ना कुछ एक ढंग होता है, तरीका होता है, सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि है, इसी तरह उर्दू भाषा की जो है कि फारसी लिपि है। तो इसी तरह हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये हो गया आपका लिपि। अब है व्याकरण। व्याकरण क्या है? किस भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। तो ये था आपका व्याकरण। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और इससे बोलने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां हो सकती हैं। लिपि क्या है? भाषा को लिखने का जो ढंग है, तरीका है, जो चिन्ह है, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। तो इस प्रकार ये आपका पहला टॉपिक था, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। जो भी एक्सरसाइज दिया गया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ डाउट है, वो मुझे आप पूछ सकते हैं। और जो है कि अगले दिन हम हमारा जो दूसरा टॉपिक है ग्रामर का, संधि और वर्ण विचार, उसको हम करेंगे। थैंक यू।